बताऊं, अब तक मुसलमान और दलित ये वो औरतें हैं जिनको इस मुल्क में फिल वक्त बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से तो इंसाफ मिलना बंद हो गया है। आप हाथरस केस याद कीजिए, हाथरस में क्या हुआ था। अभी राजस्थान में 32 साल की एक टीचर दलित थी, जिंदा जला दी गई। तो हमारे पास रोज औरत के नाम पर, जबकि ये जमीन को कहा जाता है भारत माता, ये वही भारत माता है जिसकी जय जयकार बीजेपी और आरएसएस करते करते थकती नहीं है। तो एक तरफ माँ की जयकार है और एक तरफ उसी माँ की इज्जत पामाल है। बिल्किस बानो के गैंग रेप के 11 मुलजिमों को बहुत इज्जत के साथ और गार्लैंडिंग करते हुए, मिठाई खिलाते हुए आज़ाद कर दिया गया। बिल्किस बानो 20 साल की उम्र में 5 महीने प्रेग्नेंट थी जब उनके उन 11 पड़ोसियों ने उनका गैंगरेप किया, जो सारे उनके रिश्ते में या मोहब्बत से, जिनको वो चचा कहती थी, किसी को वो भाई कहती थी, ये डॉक्टर थे, ये लॉयर थे। और उसके बाद इनकी 3 साल की बच्ची को, इनकी 2.5 साल की भतीजी, इनकी 1.5 साल की भतीजी को और इनके घर के 7 लोगों को उन लोगों ने कत्ल किया। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमारा जहन कबूल नहीं कर पा रहा है कि कैसे इतने ज्यादा खूंखार दरिंदे मुजरिमों को और किस बिना पे इन मुजरिमों को रिहाई मिली, जबकि उनको आजीवन कारावास की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई थी। हम डिमांड करते हैं कि इनको इनकी सजा में वापस लिया जाए, इनकी जो रिहाई दी गई है उसको कैंसिल किया जाए। और हम इस बात की तकलीफ हमें बहुत ज्यादा है और हम कतई इस बात को कंडम करते हैं कि किस तरीके से उन 11 मुजरिमों को सिर्फ छोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उनको बड़ी इज्जत के साथ उनकी जो है उनका वेलकम किया गया, उनको फूलहार पहनाए गए। और शर्म नहीं आई एक बीजेपी के नेता को ये कहते हुए कि वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं और उनके अंदर बहुत सारी अच्छी खूबियां भी हैं। मुझे तो लगता है कि उनको ये बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि वो अपने लिए ये खूबी नहीं बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण है तो उनके अंदर, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि इसका मतलब अब हर ब्राह्मण से हमें डरने की जरूरत है। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने और जुडिशरी ने मिलके जो गुजरात में ये कांड किया है, ये जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि एक नई स्ट्रैटेजी ये लेकर आए हैं, या ये इनडायरेक्टली हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि अब ये अपने पावर का मिसयूज करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्किस बानो के जो गुनाहगार हैं उनको वापस जेल दी जाए, उनकी सजा को वापस कंटिन्यू किया जाए, ये हमारी सख्त से सख्त डिमांड है। और मैं समझती हूँ कि जब तक ये नहीं होता है, ये वापस नहीं जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान की औरतें जो है वो सड़कों पे रहेंगी। हम हड़ताल करते रहेंगे, हम स्ट्राइक करते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक हमें दम बाकी है। निर्भया के मुलजिमों को फांसी चढ़ाया जाता है, बिल्किस के मुलजिमों को हार पहनाया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट मैसेज ये देना चाह रही है कि जिस आइडियोलॉजी पे 2002 का गुजरात कांड और गोधरा कांड हुआ था, वो आइडियोलॉजी अब स्टेट से निकल के सेंटर में पहुंच चुकी है। और वो आइडियोलॉजी अब सिर्फ गुजरात स्टेट तक नहीं है। अब तुम देखो कि हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से अब हम आने वाले दिनों में मनुस्मृति लागू कर देंगे। मनुस्मृति आरएसएस का एक एजेंडा है जिसके तहत औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। मनुस्मृति में कहा जाता है कि औरतों को जितना हो सके पामाल करो, क्योंकि औरत उनके पास गंदी चीज समझी जाती है। मेरा सवाल इस वक्त हिंदुस्तान की हर एक कम्युनिटी और कास्ट के लोगों से है कि अगर उनके पास माँ, बहन, बेटी और बीवी मौजूद है तो ये हो नहीं सकता कि वो बिल्किस बानो का साथ न दें। इस वक्त बिल्किस बानो का साथ न देने वाले उतने ही बराबर के दरिंदे हैं जितने कि वो 11 रेपिस्ट। आप ये बोले, हाँ बिल्कुल, उसका नाम बिल्किस है इसलिए उन लोगों को छोड़ा गया, क्योंकि अब इस मुल्क में सेंटर हो या स्टेट हो, सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी काम करती है और वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। और हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ काम करती है। ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, इनको मुल्क की बका नहीं चाहिए, ये मुल्क की प्रोग्रेस हरगिज भी नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी से जबरदस्ती जुल्म का राज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो सेंटर में बैठे, 2002 में जो गुजरात कांड हुआ था वो गुजरात में बैठे थे।